हाँ एक्चुअल में हॉस्टल के लोग जानते हैं कि बोलते बहुत कुछ है पर करते कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो स्कॉलरशिप का अभी तक सुने हैं कि सब कुछ बहुत सही से चल रहा है, लेकिन झारखंड में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है स्कॉलरशिप इशू को हुआ लेकर। है, लाइक क्या स्कॉलरशिप को लेकर इशू तो हुआ है। Hi my beautiful people out there, what's up? Welcome or welcome back to my YouTube channel. So in the last video we talked about the major things you must know before taking admission at Amity University Jharkhand. And guess what? I saw all your amazing comments asking for a separate video on hostel life at Amity. And honestly, how could I ever say no to you guys? So here is a brand new separate video on hostel facilities provided by Amity University. So before diving into this video, अगर हम बना रहे हैं एक हॉस्टल पे वीडियो, तो एक हॉस्टलर से बेटर कौन बता सकता है आप लोग को, है ना? सो वी हैव विथ अस आकांक्षा, हु इज़ माई क्लासमेट एंड ऑल्सो लिव्स इन द हॉस्टल. सो वेलकम हर. Yay! हेलो. Hi. So before diving into this video, let us first introduce ourselves. So hi, my name is Shavi Singh and I'm a first year BCom student at Amity University, Jharkhand. हाय, माय नेम इज़ आकांक्षा सिन्हा. आई एम आल्सो फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स एंड रिसर्च फर्स्ट ईयर. एज आई सेड, हम इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अबाउट द हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एमिटी यूनिवर्सिटी. एंड ट्रस्ट मी, मैं आप लोग को हॉस्टल के बारे में सब कुछ एकदम रियलिटी शो करूँगी आपके सामने. सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना एंड आई एम गोना गिव यू सम इनसाइडर टिप्स अबाउट दी हॉस्टल जो कहीं नहीं मिलेगा आपको. यस, सो वीडियो को एंड तक देखना एंड let's get started. So let us start with the basic thing, the hostel building. So हमारे कॉलेज में 2 हॉस्टल बिल्डिंग्स हैं, एक बॉयज़ के लिए एक गर्ल्स के लिए. ऑब्वियसली लाइक इट्स वेरी बेसिक थिंग. और अभी यहाँ पे और 2 न्यू बिल्डिंग्स बन रहे हैं जो कि न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल आएंगे, और वो सितंबर तक बन जाएगा. एमिटी का जो हॉस्टल है वो एमिटी के कैंपस में ही लोकेटेड है, लाइक बैक साइड ऑफ द कैंपस. सिक्योरिटी के लोग बहुत अच्छे हैं. अगर हम लोग कभी कभार लेट हो जाते हैं तो दे अलाउ अस टू कम इनसाइड, और बहुत अच्छा है यहाँ पे. सिक्योरिटी एकदम बढ़िया है. So the next topic is room allotment, like how rooms are allotted to the students. So Akansha, tell us about how the rooms are allotted to the students. सो रूम अलॉटमेंट होता है बहुत पहले से हो जाता है, जैसे 2-3 मंथ्स बिफोर हम लोग कर देते हैं पेमेंट, या तो अमेज़ॉन में या तो हम लोग कैंपस में आके कर सकते हैं पेमेंट. रूम्स उस दिन अलॉट होता है जिस दिन हम लोग शिफ्ट करने वाले होते हैं, और हम लोग को उसी दिन इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हम लोग कौन सा रूम मिलना है. हम लोग जाएंगे एग्जीक्यूटिव के पास जो हॉस्टल में ही प्रेजेंट रहते हैं, और वो लोग हम लोग को देंगे कीज़, और फिर जस्ट. सो लाइक आई वांट टू आस्क यू कि क्या आपको अपनी प्रेफरेंस से रूम मिला या फिर लाइक जस्ट ऐसे ही आपको दे दिया गया? नो, पेमेंट के हिसाब से होता है वो. अगर कोई बहुत पहले पेमेंट कर रहा है तो ओके, इट्स लाइक द फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस. या सो द रूम्स आर अलॉटेड एज फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस. आप जितनी जल्दी हॉस्टल की पेमेंट कर दोगे, हॉस्टल रूम्स की पेमेंट कर दोगे, आपको उतनी जल्दी रूम्स अलॉट हो जाएंगे. ओके, सो अभी एक नया ट्विस्ट है कि इस साल हम लोग को पेमेंट थोड़ा हम लोग से ज़्यादा ले रहा है हॉस्टल का. बट हम लोग को बोला गया था व्हेन वी वर साइनिंग द अंडरटेकिंग, वी वर सेड दैट कि पेमेंट विल बी constant, like it will be अराउंड 65,000. तो अभी हम बात करने जा रहे हैं अलॉटमेंट प्रोसेस की. सो फर्स्टली पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करोगे. इसलिए ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो जाता है, बट आप एडमिशन ऑफिस जाकर भी करवा सकते हो. और हमारा ऑनलाइन पोर्टल अमेज़ॉन है, सो वहाँ से भी आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हो. ऑल्सो अभी हम लोग का हॉस्टल जो हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं अभी, वो फर्स्ट ब्लॉक जो है वो है सिंगल रूम, और इसके बाद जो नया बिल्डिंग बन रहा है जो सितंबर तक ख़त्म होगा उसका पूरा कंस्ट्रक्शन, वो शायद बन रहा है शेयरिंग वाला. ओके, सो बेसिकली अभी सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम्स हैं, एंड मे बी इन फ्यूचर डबल ऑक्यूपेंसी रूम्स भी अवेलेबल होंगे. बट द थिंग इज़ गाइज कि आपका सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम के लिए फ़ीस ज़्यादा ली जाएगी एंड डबल ऑक्यूपेंसी में कम ली जाती है. नाउ गाइज, स्पीकिंग ऑफ fees, the main focus of the parents as well as students, fees कितना लगता है एमिटी के हॉस्टल्स का. सो आकांक्षा से बेटर आपको कोई नहीं बता पाएगा. सो अभी हम लोग का फ़ीस जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स दे रहे थे इससे पहले वाले ईयर में, वो था 80,000 जो कि सिंगल रूम के लिए था, जिसमें 15,000 सिक्योरिटी मनी है एंड द रेस्ट ऑफ द मनी इज़ फॉर द हॉस्टल. और हम लोग का मेस इंक्लूडेड नहीं रहता, वो हम लोग अलग से पे करता है एवरी मंथ. सो बेसिकली गाइज
एक साल का आपको लगेगा 80,000 हॉस्टल प्लस सिक्योरिटी मनी, लाइक 65,000 हॉस्टल का लगता है एंड 15,000 सिक्योरिटी मनी लगेगा, जो कि आपको 3 साल 4 साल जितना भी आपका कोर्स होगा उसके बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा 15,000. सो इट्स लाइक दैट. एंड ऑल्सो मेस इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, आपको अलग से मेस के लिए पैसे देने रहते हैं. और मेस के लिए कितने लगते हैं? 5400 एवरी मंथ. 5400 एवरी मंथ. बट एक कैच है यहाँ पे कि हर साल ना फीस स्ट्रक्चर ऊपर नीचे बढ़ते रहता है. लाइक नीचे तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ऊपर बढ़ते रहता है. सो आपको ये कंफर्म करना होगा अपनी काउंसलर से, जो जिससे भी आप कंसल्ट कर रहे हो उससे आपको कंफर्म करना होगा कि व्हाट आर द चार्जेस ऑफ हॉस्टल लाइक दैट. सो अभी हॉस्टल वाला जो टॉपिक हम लोग बात किए फ़ीस को लेके, उस पर एक प्लॉट ट्विस्ट है कि ये हम लोग के लिए था जो कि 2024 और 2025 वाले बैच में था, और अभी जो न्यू बैच आ रहा है उनके लिए हॉस्टल का फ़ीस हो जाएगा 96,000, जो कि इंक्लूडेड है विद सिक्योरिटी एंड हॉस्टल मनी. उसमें मेस इंक्लूड नहीं होगा. ओके. ऑल्सो गाइस, शी वांटेड टू टेल यू समथिंग. सो हॉस्टल को लेके एक बहुत बड़ा मिथ था जो हम लोग को बोला गया था स्टार्टिंग में. अंडरटेकिंग में रिटर्न हम लोग को साइन करवाया गया था, जिसमें बोला गया था कि प्राइस विल बी कांस्टेंट ईच एंड एवरी ईयर फॉर दोज हु आर स्टेइंग इन दी हॉस्टल. बट अब ऐसा हुआ है कि लास्ट ईयर हम लोग को देना पड़ा था 65,000 फॉर हॉस्टल ओनली, एंड अब हम लोग को पे करना पड़ेगा 81,000, और उसमें 15,000 एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मनी लगेगा जो न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए होगा सिर्फ, और जो प्रीवियस ईयर के थे यानी 2024-2025 को पे करना पड़ेगा 81,000. ओके. सो यहाँ पे लाइक झोल किया गया है, वी कैन से दैट. तो बोला गया था कॉन्स्टेंटली आपको एक सम देना पड़ेगा, बट वो इंक्रीज़ होते जा रहा है. क्या आप लोग ने कुछ किया है इसको लेकर? एक पेरेंट ने अभी तक बोला है, लेकिन अदर्स डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि हम लोग को बहुत जल्दी में ये सब साइन करवाया गया था. सो मैनी ऑफ द पेरेंट्स डिडंट रीड द अंडरटेकिंग बिफोर साइनिंग इट. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, मेस का खाना. लाइक हाउ इज़ द मेस का खाना? एवरीवन वांट टू नो दैट. सो एज़ यू ऑल नो कि हॉस्टल का खाना कभी अच्छा नहीं होता. ये तो सबको पता है यार, ये तो कॉमन है यार, सारे हॉस्टल्स में कॉमन है. आप कहीं भी चल जाओ, आपको कितना भी अच्छा पेमेंट करना पड़े और कितना भी वो कम प्राइस ले या ज़्यादा प्राइस ले, खाना अच्छा नहीं बनता हॉस्टल का. और ये एक सिर्फ मिथ है कि हॉस्टल का खाना अच्छा बनेगा इफ़ यू पे मोर. अब बात करते हैं मेस के बारे में. तो मेस का पहले हम लोग को स्टार्टिंग में लगा था कि क्या पता ये एमिटी का ही कोई शेफ़ हो, मतलब एमिटी ने किसी को हायर किया हो यहाँ पे हॉस्टल के लिए. बट बाद में ये बात क्लियर हुआ कि ये एक काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप है विद अ पर्सन. वो देखते हैं बहुत सारे इवेंट्स एमिटी के ही, और वो हम लोग का मेस और कैंटीन भी चलाते हैं. जो अभी न्यू कैंटीन बना है उसमें वो अभी मोती महल खोले हैं, वो उसका पर्सनल अपना पार्ट है जो वो लिया है एमिटी से, एंड ही इज़ ऑल्सो एन एमिटियन. और मेस का खाना शी जस्ट टोल्ड कि ठीक है, लाइक एवरेज मिलता है ना. सो मेस के खाने के बारे में और थोड़ा डिटेलिंग आप लोग को दिया जाए कि हम लोग को मिलता है 4 टाइम का खाना. सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स इवनिंग को, और रात को डिनर मिलता है. जिसमें से सुबह का दोनों टाइम का खाना इज़ गुड, मतलब वो अच्छा है हम लोग के लिए. स्नैक्स इज़ लाइक ओकेश, क्योंकि उससे पेट नहीं भरता. हम लोग जाते हैं इतना मेहनत करके कॉलेज से एंड वी डोंट गेट द एग्जैक्ट फूड वी नीड फॉर आर न्यूट्रिशन. एंड हम लोग का डिनर भी अच्छा रहता है. और कभी कभार हो जाता है कि थोड़ा गंदा खाना बन जाता है, बट एज आई टोल्ड यू कि ये प्राइवेटली चल रहा है साइड में. सो शेफ़ चेंज होते रहते हैं, वो भी अपना अलग से पार्टनरशिप में है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, एंड उस हिसाब से शेफ़ रखते हैं जो लोग अच्छा खाना बनाते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा. सो नॉट गोना लाई, जो अभी हम लोग को ले रहे हैं, हम लोग का प्राइवेटली जो चला रहे कैंटीन, ही इज़ अ गुड पर्सन. बस शेफ़ का थोड़ा सीन है. हाँ तो ठीक है, अब आपको पता चल ही गया होगा मेस के बारे में. मेस से रिलेटेड इसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है. सो नाउ मेस के खाने से अब हम मूव करते हैं बेसिक एंड द मेजर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द एमिटी फॉर हॉस्टलर्स. सो हॉस्टल के लिए फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. लाइक अगर हम लोग को कोई दिक्कत होता है तो इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है उस चीज़ को लेके. ऐसा बहुत होता है कि बारिश के वक्त या इन सम काइंड ऑफ वेदर हम लोग के रूम में बहुत इंसेक्ट्स आते हैं या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी होता है वैसा. तो यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल है. अगर हम लोग आज कंप्लेन कर रहे हैं तो कल सुबह तक वो आ जाएंगे, इसका गारंटी हम लोग ले सकते हैं. सो द एग्जीक्यूटिव हैंडल्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड शी इज़ अ गुड पर्सन, शी इज़ रियली गुड. अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप जाकर उनसे शेयर कर सकते हैं.
एंड गाइज नॉट जस्ट अबाउट द हॉस्टल, एमिटी में भी आपको कोई भी इशू होती है तो लाइक इमीडिएट एक्शन लेते हैं लोग। और यहाँ पे एक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, लाइक स्टूडेंट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट है एमिटी में। तो वहाँ पे आपको कोई भी इशू हो रही है, पर्सनल भी हो रही है, लाइक कॉलेज से रिलेटेड पर्सनल इश्यूज़ हो रही है, तो आप वहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हो एंड इमीडिएट एक्शन लेते हैं। एंड गाइस वन मोर थिंग, आप लोग स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके अपना अटेंडेंस का भी कंप्लेन कर सकते हैं इफ़ योर एचओडी इज़ नॉट लिसनिंग टू यू, क्योंकि वहाँ पे जो बैठते हैं वो एचओडीज़ के भी ऊपर वाले अथॉरिटी में आते हैं। या राइट। यस। सो लाइक आकांक्षा, टेल द व्यूअर्स कि तुम्हें क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। सो हॉस्टल को थोड़ा डिटेल में आप लोग को बताते हैं कि उसका डिज़ाइन कैसा है। सो व्हेन वी गो टू द फर्स्ट फ्लोर, वहाँ पे रूम्स बहुत बड़े बड़े हैं एंड फ्रॉम द सेकंड फ्लोर टू द फिफ्थ फ्लोर उसका रूम्स थोड़ा कंजेस्टेड है, लाइक इट्स वेरी स्मॉल, बट उसका ब्लॉक भी ठीक ठाक है। सो हॉस्टल में तो जैसे अभी हम फर्स्ट फ्लोर में हैं, बट बहुत लोगों को फर्स्ट फ्लोर का रूम्स यानी बड़ा बड़ा रूम्स दिखा के छोटा रूम में ढाल दिया गया है जो कि थोड़ा ऐसा भी हुआ है। यस। ओके। इस साल क्योंकि हम लोग फर्स्ट थे हॉस्टल में आने वाले, फर्स्ट बैच, तो हम लोग को बहुत अच्छे से गधा बनाया गया है बहुत अच्छे से। हम लोग को आप लोगों को लास्ट में बताया जाएगा कि क्या हुआ है, ठीक है। एंड अभी के जो स्टूडेंट्स हैं जो न्यू अभी आ रहे हैं देखने हॉस्टल सैटरडे संडे को, वो लोग को आती है एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से कोई ना कोई दिखाने हॉस्टल, कोई फीमेल आती है एंड नो मेल्स आर अलाउड। सो अगर कोई दिक्कत होता है तब तो मेल आते हैं, पेरेंट्स ब्रदर नो वन इज़ अलाउड। लाइक गर्ल्स हॉस्टल में ओनली मदर सिस्टर्स आर अलाउड एंड बॉयज़ हॉस्टल में द फादर ब्रदर व्हाटएवर दे आर अलाउड। यस। एंड अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले आ रहे हैं न्यू स्टूडेंट्स को लेके, वो और दिखाते तो है फिफ्थ फ्लोर के रूम्स जो कि कंजेस्टेड है, और हो सकता है ऐसा कि वो लोगों को फर्स्ट फ्लोर का बड़ा रूम मिल जाए वो छोटा रूम देखने के बाद भी। बट बहुत लोगों को फर्स्ट फ्लोर का रूम दिखा के बोला जा रहा है कि रूम्स बड़ा है, सारे फ्लोर्स के रूम्स बड़े हैं, जो कि एक झूठ है, साफ झूठ। सो उस चीज़ को लेके थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है या कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि ऐसा, मतलब जैसे हम लोग में 4 ब्लॉक्स है, सो अगर आपको लग रहा है कि ए का रूम थोड़ा बड़ा है या बी का रूम थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग सिक्योरिटी को बोल सकते हो कि आप दिखा दीजिए हम लोग को रूम्स, एंड दे विल श्योरली शो। इफ़ दे डोंट यू कैन कंप्लेन। हम लोग को रूम्स में दिया गया है एक बेड जो कि सारे एमिटी में होता है। अभी जो बोलने वाले हैं वो एक्चुअल में सारे एमिटी जहाँ भी हो, वो नोएडा हो, वो दुबई में हो, कहीं भी हो, हर जगह सेम टू सेम प्रोडक्ट्स आर गिवन। सो फर्स्ट हम लोग को दिया जाता है एक बेड, एक पिलो, एक क्या बोलते हैं, एक मैट्रेस और शेल्फ, टेबल, चेयर एंड वी आर प्रोवाइडेड विथ एन अलमीरा। सो हम लोग को सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है एंड या पेमेंट ज़्यादा है। एंड वन मोर थिंग, वी आर प्रोवाइडेड विथ पिलो कवर्स ऑफ एमिटी एंड बेडशीट ऑफ एमिटी विथ अ टॉवल। ऑल्सो हॉस्टल में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आर स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड। कोई भी अप्लायंस अगर मिल जाता है सो एग्जीक्यूटिव रख लेंगे वो, एंड आप लोग को अपना सामान तभी मिलेगा जब पेरेंट्स आएंगे और उनसे बात होगा तब। सो लाइक स्ट्रेटनर गर्ल्स के लिए नॉट अलाउड, जो प्रेस होता है नॉट अलाउड, केटल नॉट अलाउड। क्या आपको एसी वाला रूम मिला है या फ़ैन वाला? एसी वाला रूम बोला गया था, लेकिन सबसे एक फ़ी स्ट्रक्चर लिया गया है और एसी अभी तक प्रोवाइडेड नहीं है, इसीलिए उसका कुछ अलग से चार्जेस नहीं लग रहा है इस पॉइंट पे। ओके। कूलर्स नॉट अलाउड। ओके, ओनली एसीज एंड फैंस आर प्रोवाइडेड, coolers not allowed. And Akansha, I have just heard about the common room. What about that? सो कॉमन रूम में रहता है एक टेबल चेयर प्रोवाइडेड है, या तो आप उसमें पढ़ सकते हैं या तो बहुत जन कॉमन रूम में जाके खाते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू, आप जो करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे टीवी है, बोर्ड गेम्स में आप लोग को मिलेगा, क्या मिलता है, कैरम। बोर्ड गेम्स में मिलता है आपको कैरम, दैट्स इट। तो अब आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा और झूठ जो एमिटी वालों ने हमसे बोला था कि फर्स्ट जब हम लोग के पेरेंट्स को बुलाया गया था अंदर, वो लोग को दिखाया गया था पूरा एमिटी का कैंपस टूर करवाया गया था, तब बोला गया था कि एक जगह स्टोर रहेगा जहाँ पे डोमिनोज़, KFC एंड ऑल खुलने वाला है। और उस स्टोर में अभी जहाँ पे वो स्टोर का नाम दिया था उस जगह पे अभी कुछ और है। लाइक क्या है? वहाँ पे जो मैकेनिक्स या मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ इक्विपमेंट्स वहाँ पे रखा हुआ है जो कि बहुत बड़ा है। Okay. और वहाँ पे स्टोर खुलने का कोई चांस नहीं है। बट मे बी इन फ्यूचर खुल सके, मे बी, बट चांसेस कम है। हाँ, बट हमें तो बोला गया था कि ये सब खुलेगा, बट अभी तक खुला नहीं है। सो हाँ, मेरे को भी बोला गया था कि जिम प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द हॉस्टलर्स। लाइक मैं भी सोच रही थी हॉस्टल में लेने का,
बट बोला गया था कि जिम विल बी प्रोवाइडेड इनसाइड योर हॉस्टल, बट वैसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे जिम बन जाए। अभी हम लोग का जो मेस था वो पहले हम लोग के हॉस्टल में था, जो कि ठीक है, मानते चले कि अच्छा था, लेकिन अब जो बाहर कर दिया है तो वो एरिया मेस का अभी खाली है। सो मे बी इन फ्यूचर वहीं पे जिम बन जाए, क्योंकि वो एरिया थोड़ा बड़ा है मेस का। हाँ, ओवरऑल की जिम का बोला गया था, बट अभी तक प्रोवाइडेड नहीं है, अभी तक बना भी नहीं है। और हम लोग को बोला गया था स्विमिंग पूल के बारे में, जिसके लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, हमें भी बोला गया था गाइस स्विमिंग पूल मिलेगा, कोई जगह नहीं है। नहीं है स्विमिंग पूल नहीं है, जिम नहीं है, कुछ नहीं है। मे बी इन फ्यूचर अगर उन लोग को ज़मीन मिल जाता है, थोड़ा और लैंड मिल जाता है, तो दे माइट डू। बट एटलीस्ट उन्हें ये तो नहीं बोलना चाहिए था ना कि स्विमिंग पूल ओ बन जाएगा एंड ऑल दैट। वो बोला गया था इसी साल बन जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली बोला गया था इसी साल बन जाएगा स्विमिंग पूल, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यस, बट इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अब लॉन्ड्री के बारे में बात करते हैं। सो लॉन्ड्री के बारे में भी हम लोग से झूठ कहा गया था कि आप लोग के 200 के आसपास के कपड़े, पर्सनल ड्रेसेस लाइक टॉप्स, जीन्स, कुछ भी हो सकता है, वो सब वॉश होंगे फ्री में। एंड अब जब हम लोग हॉस्टल में आ गए, जस्ट उसी मंथ से हम लोग को बोला गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग अगर अपना यूनिफॉर्म भी धोने देते हो तो आप लोग को पैसा देना पड़ेगा। क्या यार एमिटी। सो अभी बस हम लोग को इतना पता है हॉस्टल में आने के बाद से, अभी तक तो 7 मंथ्स ही हुए हैं हम लोग को आए, तो आने के जस्ट बाद हम लोग को ये पता चला कि हम लोग एमिटी का कर्टन तक नहीं धोने दे सकते, उसके लिए भी पैसा लगेगा। सो सिर्फ पिलो कवर्स, बेडशीट एंड टॉवल इज़ अलाउड टू गिव फॉर फ्री। बाकी अपने पर्सनल कपड़ों को खुद से धोइए। और यहाँ पे या फिर लॉन्ड्री में देने के लिए अलग से चार्जेस लगेंगे। यस, एंड इसमें बहुत कुछ है, जैसे कि प्रीमियम भी है। सो प्रीमियम में आयरन होके आता है, तो उसके लिए 50 रुपीज़ लगेगा, जो कि आपका कोट जाएगा। दैट्स इट। ओके, मतलब पर कपड़ा 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ सारे कपड़े के लिए नहीं है, अगर आप लोग चाहे तो सिर्फ वॉश के लिए दे सकते हैं, जिसके लिए 18 या आपके ड्रेस के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। मे बी 8 रुपीज़, मे बी 15। बट बोला तो यही गया था ना कि 200 कपड़े फ्री में धुलेंगे। यस, एवरीथिंग वॉज अ लाई। एवरीथिंग वॉज अ लाई। नाउ आकांक्षा, हमें ये बताओ कि बाहर के खाने का क्या सीन है। सो बाहर का खाना हॉस्टल में अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि वी लिव इन अ हॉस्टल, ना कि पीजी, कि हम लोग को सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। सो जैसे हॉस्टल में लॉन्ड्री का हुआ कि हम लोग को खुद से कपड़ा धोना पड़ता है, उसमें हम लोग को वॉशिंग मशीन भी नहीं देता है, वैसे ही सेम गोज़ विद दी खाने वाला सीन, कि हम लोग को खाना हॉस्टल के अंदर लाना अलाउड नहीं है। हॉस्टल के जस्ट बाहर बेंचेस है, आप लोग वहाँ पे बैठ के बाहर के खाने खा सकते हो। लाइक अगर आप जोमेटो स्विगी करते हो तो आप बाहर ही, एमिटी के बाहर, लाइक कैंपस में ही बेंचेस लगे हैं, वहाँ पे बैठ के आप खा सकते हो, बट हॉस्टल में नॉट अलाउड। और अगर हम लोग ख़रीदते हैं कैंटीन, जो कि यहाँ का पुराना कैंटीन है, वहाँ से अगर हम लोग खाना ख़रीदते हैं तो हम लोग को बस ले जाया जा सकता है। सो हम लोग बस उसको नीचे मेस तक या कॉमन रूम तक ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है रूम तक ले जाना। ओके। और यहाँ पे फैसिलिटी हॉस्टल का एक चीज़ में बहुत अच्छा है कि यहाँ पे लाइट एकदम 24/7 रहेगा। अगर पावर कट होता भी है तो वो जाएगा सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए और फिर वो वापस आ जाता है। सो पावर कट यूजुअली तो नहीं होता खुद से एमिटी का, पर किया जाता है हॉस्टल के बच्चों से। जब वो एक साथ 2 ब्लॉक में, अगर 2 रूम्स में लगातार या साइड बाय साइड अगर केटल या बहुत जन रखते हैं, सो केटल अगर लगाते हैं सॉकेट में और कोई एक साइड में लैपटॉप चार्ज कर रहा होगा तो पावर कट हो जाएगा। क्योंकि मतलब गाइस, ऑफिशियली केटल्स आर नॉट अलाउड, बट अनऑफिशियली दे आर अलाउड। अब आकांक्षा बताने जा रही है बाहर के जाने का सीन, लाइक बाहर जाना अलाउड है, कैसे अलाउड है, कब कब अलाउड है एंड ऑल दैट। सो यूजुअली कॉलेज आवर्स में स्टूडेंट्स आर अलाउड, या कह सकते हैं वो लोग निकलते हैं खुद ही। सो यहीं आसपास में कुछ कुछ होटल्स हैं जहाँ पे वो लोग जाते हैं खाने, रेस्टोरेंट्स में। सो इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर आप लोग छुट्टी में बाहर जाना चाहते हो तो आप लोग को लेना पड़ेगा आउट पास एंड अंडरटेकिंग। सो अंडरटेकिंग का सीन थोड़ा अलग है, बट आउट पास आप लोग को तभी लेना होगा जब आप लोग रांची में ही कहीं बाहर जा रहे हो। तो उसमें ये है कि आप लोग के पेरेंट्स से बात होगा कॉल पे, एंड दे विल अलाउ, इफ़ द पेरेंट्स अलाउ अस टू गो आउटसाइड। अगर आप लोग जाना चाहते हो आपके घर, जैसे कि मैं रहती हूँ जमशेदपुर में, सो अगर मुझे घर जाना है तो उसके लिए अंडरटेकिंग भी लगेगा। इसके लिए वापस से पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ेगा आप लोग को। और पानी का फैसिलिटी इज़ गुड,
लाइक अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप लोग को एकदम अच्छा साफ़ पानी मिलेगा। गर्मी में आप लोग को ठंडा पानी भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ठंड के लिए आप लोग को केटल मिल जाएगा, जो कि रहता है कॉमन रूम या मेस में कहीं रखा रहेगा। ऑल्सो फ्रिज इज़ नॉट देयर। फ्रिज पूरे हॉस्टल में नहीं है? कहीं नहीं है। ओह अच्छा। वो सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल में है, क्योंकि पहले खाना वहाँ पे बनता था और हम लोग खाते थे गर्ल्स हॉस्टल में नीचे। सो अगर तुम लोग को ये चाहिए होगा आइस क्यूब्स या कुछ उस टाइप का तो नहीं मिलेगा। डायरेक्ट नहीं मिलेगा। सो ये सब फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। एज यू ऑल नो हॉस्टल है। एंड ऑल्सो अगर आप लोग खा नहीं रहे हो कोई एक टाइम का, तो आप लोग का 5400 वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कूपन सिस्टम नहीं चलता, तो देर इज़ नो यूज़ ऑफ लीविंग द फूड ईच एंड एवरी टाइम। और अगर आप लेट से पहुँचे खाने के लिए तो खाना चल जाता है, तो आप लोग को बहुत टाइमली मतलब टाइम टू टाइम आना पड़ेगा। मतलब खाना टाइमली मिल जाता है और आपको भी टाइमली आना पड़ेगा। और हाँ गाइज, मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी मैं क्लास में रहती हूँ और 1 बजे या फिर 1 लाइक खाना कब मिलता है आपको? 12 to 1:30। हाँ 12 to 1:30। लाइक मैं भी क्लास में रहती हूँ, तो आकांक्षा को मैं देखती हूँ कि चली जाती है बेचारी खाना खाने। सो लाइक इसी रीज़न के चलते तुम क्लास को बीच में छोड़कर खाने जाती थी ना? यस। सो गाइस, अब जो बोलने वाले हैं वो इसके लिए भी न्यू है, क्योंकि इसको भी इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है। ओके। सो अभी ये नया हुआ है हम लोग के साथ कि कुछ दिन पहले एक हम लोग के पास PDF आया, जिसमें लिखा हुआ है कि हम लोग को हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा 1 महीने के लिए। मतलब लाइक हम लोग का जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है 30th को, तो उसके बाद हम लोग को 3 से 4 दिन दिया जाएगा, और हम लोग अपना सारा सामान बांध के, पोटली बांध के निकल जाना है हॉस्टल से। लाइक हॉस्टल पूरा खाली कर देना है? यस, फॉर 1 मंथ, क्योंकि यहाँ पे चलेगा फर्निशिंग का काम। वापस से हॉस्टल में अगर कहीं टूटा फूटा है तो उसको वापस से ठीक करेगा एंड ऑल, वो सब काम चलने वाला है। तो हम लोग को बोला गया है कि अपना पोटली बांधो और निकल जाइएगा 1 महीना के लिए। और उसमें रिटर्न आया है PDF में कि हम लोग को सेम रूम या सेम फ्लोर नहीं मिलेगा, सेम ब्लॉक भी नहीं मिल सकता। तो हम लोग का एक साल में ब्लॉक, रूम, फ्लोर सब चेंज होने वाला है। मे बी नया रूममेट्स, नए दोस्त, वो सब बने। सो ये सब है, अभी न्यू आया है हम लोग के लिए। आपके साथ भी यही होने वाला है? बी प्रिपेयर्ड। वो हर साल होता है ये चीज़, मतलब हर साल हम लोग का हॉस्टल ऐसे ही बंद होगा, फिर कुछ काम चलेगा, फिर हम लोग का खुलेगा और फिर हम लोग को नया रूम्स मिलेगा। So moving to the end of this video, Akansha, give us your personal review, personal experience, like how you felt for a long 1 year. कैसा रहा तुम्हारा experience? 1 ईयर तो नहीं हुआ, बट पैसा 1 ईयर का लिया गया था। हाँ, this is also a myth guys कि सेमेस्टर्स 6 महीने के नहीं होते हैं, बोलने के लिए 6 महीने के होते हैं। लाइक देखो, हमारा एग्ज़ाम, हमारे जो फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम थे वो जैन में ख़त्म हुए, और आई थिंक सो जैन में ही मिड जैन से हमारा सेशन स्टार्ट हो गया। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई में फर्स्ट वीक चल रहा है, अभी मई का फर्स्ट वीक चल रहा है, सेकेंड वीक से हमारे एग्ज़ाम्स हैं। सो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स में सेशन एंड हो जा रहा है। तो मिथ ये है कि मिथ ये है कि 6 महीने का सेमेस्टर होता है। नहीं गाइस, 4 महीने का सेमेस्टर होता है, मैं बता रही हूँ आपको। कोई सा भी सेमेस्टर होता है वो 4 मंथ्स का ही होता है, उसके बाद एग्ज़ाम रहता है, फिर छुट्टी रहेगा, वही चलता है। वही प्रोसीजर हर साल चलेगा, हर सेमेस्टर में होगा। ओ गाइस, हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, हॉस्टल रिव्यू पर आते हैं। सो हॉस्टल इज़ 80-20 की फैसिलिटीज़ और सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा है हॉस्टल, नो डाउट। पैसा जिस हिसाब से ले रहा है बहुत अच्छा है, बस खाने का दिक्कत है कि हम लोग को खाना ऊपर ले जाना अलाउड नहीं है। कभी कभी खाना ख़राब बनता है तो हम लोग मंगवा के खा नहीं सकते रूम में आराम से, तो खाने का ही दिक्कत है। बाकी सब कुछ जो MET के साइड से प्रोवाइडेड है वो सब अच्छा है, मतलब फैसिलिटी से लेके रहने तक कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। अगर आप लोग को एक जगह पे बंधे रहना पसंद नहीं है तो प्लीज़ हॉस्टल मत आइएगा। आपको MET के लिए अलग से हॉस्टल मिलता है कैंपस के बाहर, जो कि रहेगा, उसमें भी वही सेम रहेगा कि वो, बट इट इज़ नॉट अ ऑफिशियल MET हॉस्टल। नो, बट वो कमर्शियली अटैच्ड है विथ सम ऑफ द हॉस्टल्स आउटसाइड MET, तो वो आप लोग को सब प्रोवाइड करते हैं। बस वही है कि आने जाने में वापस उतना ही पैसा लगेगा जितना आप इधर MET में रह के पे कर रहे हो। सो इट्स वेरी मच बेटर टू लिव हियर विथ सिक्योरिटी। सो एंड में गाइज आई विल जस्ट से कि हाँ, हॉस्टल्स आर प्रिटी गुड। अगर आप थोड़ा सा सोच कर चलो तो आप इसको अपना ऑप्शन बना सकते हो। एंड जो भी हमने बताया है वो सब सच बोला है, बिल्कुल सच है। अगर किसी को
प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई ऑफेंड हो रहा है तो वी डोंट केयर। और वेट, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बीटेक को लेकर भी, लाइक प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन बीटेक एंड दिस एंड दैट। तो I'll make it, but you have to subscribe to my channel and make it at least 6,000 सब्सक्राइबर करो। I'll promise I'll post a video regarding the BTech one and अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो। ऑल्सो इस वीडियो पे एटलीस्ट 200 लाइक्स पहुँचा दो। BTech video will surely come on my channel. एंड गाइज डोंट बी टेंस्ड अबाउट योर कॉलेज लाइफ, क्योंकि कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने में अब भी टाइम है, सितंबर तक। और अगर आप एमईटी में आना चाहते हो तो सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप लोग बहुत आराम से सोच समझ के यहाँ पे ले सकते हैं कोर्स। So guys, now moving towards the Q&A session. So the first question, it's not a question, हम खुद से आपको बताना चाहते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं बताना भूल गई थी अबाउट द स्कॉलरशिप थिंग। सो आकांक्षा टेल। सो स्कॉलरशिप मिलता है जिन लोग को 70% या उससे अबव में आता है परसेंटेज इन बोर्ड्स। सो अगर आपका परसेंटेज अराउंड 70 to 80% है, आपको मिलेगा 25% का स्कॉलरशिप। अगर आपका 80 to 90% है, आपको मिलेगा 50% स्कॉलरशिप। बट इट्स नॉट द ट्रूथ। आई थिंक तुम्हें कन्फ्यूजन हुई है, क्योंकि मेरा परसेंटेज था 87, ठीक है, 87 मेरा परसेंटेज आ रहा था और 88 मेरे को PHE जो फिज़िकल एजुकेशन होता है वो ऐड करके 88 आ रहा था। बट माई काउंसलर सेड कि 88% पे आपको 50% मिलेंगे और 87% पे शी टोल्ड मी 25% मिलेंगे। सो मैं अभी पढ़ रही हूँ 25% स्कॉलरशिप पे। व्हाट अबाउट दैट? आई गेस इसके साथ हुआ है धोखा थोड़ा सा, और इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है थोड़ा सा सीन, बट मेरे पेरेंट्स बात करके उस चीज़ को सॉर्ट कर दिए थे और बचा 90 to 100%, जिसके लिए पूरा 100% स्कॉलरशिप मिलना है। तो अभी तक तो जहाँ तक हम लोग दोनों को बात करके पता चला कि हम लोग के साथ हुआ है बहुत अच्छे से धोखा स्कॉलरशिप को लेके। मतलब एमईटी में आपको अगर पेमेंट करना है तो स्कॉलरशिप भूल जाइए, आप समझते चलिए कि आपको फुल पेमेंट करना ही होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम @HarshCooks1. Is it necessary to wear uniform or civil attire will work? हम लोग का जो कोर्स है उसमें हम लोग के जो HOD है उन्होंने साफ कह दिया है कि यूनिफॉर्म में नहीं रहोगे तो नो अटेंडेंस। और बहुत सारे कोर्सेज में ऐसा होता है, जैसे BBA या BTech में ऐसा होता है कि वो लोग कुछ भी पहन के आते हैं एंड कोई इशू नहीं है इस चीज़ को लेके। बट यार ऑफिशियली यू हैव टू वेयर यूनिफॉर्म, बट हाँ कभी कभी वी ऑल्सो वेयर इनफॉर्मल्स। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय web coder. Okay, can you tell me that do we need to buy or borrow books or it will be online provided and how they teach actually? Okay, so यहाँ पे बुक्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये लोग मतलब जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो हम लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते कुछ PPTs के साथ या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्योंकि हम लोग है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो हम लोग को क्वेश्चंस दिया जाता है, बहुत अच्छे से हम लोग को गाइड कर दिया जाता है इस मामले में कि हम लोग को कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं एग्ज़ाम के लिए और कौन से नहीं करने हैं। और अगर आप लोग को बुक्स का रिक्वायरमेंट है तो लाइब्रेरी यहाँ पे खुला रहता है सुबह के टाइम, लाइक फर्स्ट हाफ में खुला रहता है, तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं वहाँ से। और बुक इशू करने के लिए वो थोड़ा टाइम लेता है, बट एक प्रोसीजर है, उसके बाद आप लोग बुक्स लेके जा सकते हैं अपने साथ। सो ओवरऑल गाइज आपको कोई फिजिकल मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो प्रोफेसर्स हैं, आपकी जो फैकल्टी हैं, वो आपको ऑनलाइन PPTs मटेरियल्स प्रोवाइड कर देंगे। एंड टच वुड गाइज हमारे सारे फैकल्टी बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड करा है। हमें लाइक जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं, ऑनलाइन मटेरियल्स, वो हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय SP Creation 482 हॉस्टल एंड फ्लैट डिटेल्स नियर Amity। सो जस्ट नाउ वी शेयर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हॉस्टल्स एंड ऑल फ्लैट्स। और हाँ, आप Amity से भी पास में कोई फ्लैट रेंट कर सकते हो। और गाइज मेनी ऑफ यू आर आस्किंग पर्सनली फीस स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर कोर्सेज, लाइक मुझे कमेंट्स आ रहे हैं BBA की, BA की, BCA की पर्सनल फ़ीस स्ट्रक्चर बताओ। तो सीरियसली मेरे को नहीं पता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है बाकियों का, मुझे बस अपने कोर्स का पता है एंड वी जस्ट टोल्ड अबाउट द फीस एंड ऑल। अगर आपको फ़ीस स्ट्रक्चर जाननी है तो आप Amity की वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे आपको ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ओके सो थोड़ा फ़नी कमेंट है,
it's not sort of a question. @Harsh S8 Amity में सिर्फ लड़कीबाजी होता है. any opinion? यस होता तो है, एमिटी है. ज़रूर नहीं होगा. होता guys, नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है यार. होता है. फालतू कुछ लोग होते हैं हाँ. मतलब कुछ लोग को छोड़ के यहाँ झारखंड वाले एमिटी में एवरीवन इज़ गुड. सो जैसा कि सबको पता है कि ओ माई गॉड एमिटी है तो दिस दैट एंड ऑल दैट. नहीं होता है यार. सिचुएशन पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है. नोएडा में हाँ होता होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट झारखंड में उतना नहीं होता है. और ओवरऑल बस यही सब क्वेश्चंस घुमा फिरा के लोगों ने पूछे हैं, तो आई हैव एड्रेस्ड ऑल द क्वेश्चंस. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो. आई विल एड्रेस ऑल द questions or I'll answer in the comment section itself. So guys, I want to thank Akansha. Like मैंने इसे बस एक बारी बोला कि can you please tell me the information. She sweetly answered all the questions and all that. And बहुत ही अच्छा से वीडियो हमारा ये बना है. And thank you so much Akansha for coming into my video. Thank you so much. आपके साथ काम करके अच्छा लगा. ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, कमेंट डाउन बिलो. मैं बार बार बोल रही हूँ, कमेंट करो, शर्माओ मत, मैं आंसर सबका करूँगी. और अगर आपको बीटेक की वीडियो चाहिए, 200 लाइक्स ऑन दिस वीडियो एंड 6000 सब्सक्राइबर्स पहुँचा दो. बीटेक की वीडियो श्योरली आ जाएगी. थैंक यू सो मच. शेयर विथ योर फ्रेंड्स. बाय बाय.